Start. Dear students, a very warm welcome to you all in CMS educational online classes. Today we shall study lesson first of the English reader prose section. Now the name of the lesson is The Enchanted Pool and the name of the writer is C. Rajgopalachari. Dear students, C. Rajgopalachari was a very learned personality. He was the last Governor General of India. He was the recipient of the highest civilian award of India, the Bharat Ratna. द एंचेंटेड पूल, मंत्रमुग्ध करने वाला तालाब. एंचेंटेड मीन्स फैसिनेटिंग, पूल मीन्स टैंक, मंत्रमुग्ध कर देने वाला तालाब. डियर स्टूडेंट्स, ये पाठ महाभारत के उस अज्ञातवास से लिया गया है जब पांडव वनवास में थे. आप देखें, वी कम टू दी टेक्स्ट. युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट. युधिष्ठिर वेटेड, ये उस समय की, दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट टाइम, दैट पीरियड, एंड इन एग्जाइल पांडवाज were feeling very thirsty. Yudhishthira ordered them to go in search of water. One by one, his 4 brothers had gone in search of water, but they did not return. Yudhishthira waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का एंग्जाइटी, चिंता, बहुत ही चिंतित होकर के एंड थर्स्ट और प्यास से व्याकुल अपने भाइयों का इंतजार करते रहे. कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स? क्या वे किसी श्राप के प्रभाव में आ गए, श्राप के वशीभूत हो गए, अधीन हो गए, और अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर? या अभी भी, स्टिल अभी तक वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में वो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, पानी की खोज में. ऐसे प्रश्न युधिष्ठिर के मन में उठने लगे. कैन दे हैव फेंटेड? क्या वे कहीं बेहोश तो नहीं हो गए, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से कहीं मर तो नहीं गए? अनएबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ, एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया. गेव अप का सेकंड फॉर्म, गेव अप, छोड़ दिया. एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, एंड स्टार्टेड आउट, और चल पड़े. स्टार्टेड आउट, चल पड़े. सेट आउट टू लुक फॉर में तलाश में, खोज में. प्यारे बच्चों, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है इन सर्च ऑफ. टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में, एंड द पूल, उस तालाब की तलाश में, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ, होपिंग, इस उम्मीद के साथ कि वे उन्हें पा लेंगे, रवाना हो. Yudhishthira proceeded in the direction his brothers had taken.
प्रोसीडेड वी मूव्ड अहेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, एडवांस्ड इन द डायरेक्शन, उस दिशा में हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड डियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स till he came upon a beautiful green meadow. Tracks full of wild deer, ऐसे रास्ते से जो जंगली भालुओं से भरा हुआ, स्पॉटेड डियर चितकबरे मृगों से भरा हुआ, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ वो रास्ता, till he came upon a beautiful green meadow, चलते गए जब तक वो एक हरे भरे चरागाह में नहीं पहुंच गए, बहुत ही खूबसूरत चरागाह अराउंड ए पूल, जो एक तालाब के चारों तरफ था, ऑफ क्लियर वाटर, और उस तालाब का पानी बहुत ही स्वच्छ साफ, नीट एंड क्लीन। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर, वहां पड़े हुए लाइक फ्लैग पोल्स, ध्वज दंड की तरह बिल्कुल सीधे अकड़े हुए पड़े हुए, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को रोक पाने में असमर्थ, he lifted his voice, उन्होंने जोर की आवाज में, एंड wept, फूट कर रोई, जोर की आवाज में रो पड़ी। he touched the faces of Bhima and Arjuna, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया, as they lay so still, जैसा कि वो इतने शांत पड़े थे, एंड साइलेंट, शांत और बिल्कुल निष्प्राण पड़े हुए थे, एंड मोर्न, उनको देखकर विलाप किए, मोर्न शोक प्रकट किए, विलाप किए। Was this to be the end of all our vows? क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का ऐसा ही अंत होना था? Was this to be the end of all our vows? Just when our exile is about to end, ठीक उसी समय जब हमारा वनवास समाप्त होने को है, you have been taken away, तुम लोगों को मुझसे छीन लिया गया, taken away. Even the gods have forsaken me, even यहाँ तक कि Gods have forsaken me, देवताओं ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, in my misfortune, मेरी इस विपदा में, मेरी विपत्ति में, मेरी इस आपदा में, misfortune, आपदा है विपत्ति। As he looked at their mighty limbs, जब उन्होंने उनके उन शक्तिशाली अंगों को देखा, now so helpless, mighty limbs, शक्तिशाली अंग, now so helpless, अब इतने असहाय, he sadly wondered, उनको आश्चर्य हुआ, दुख मिश्रित आश्चर्य हुआ, who could have been powerful enough to kill them, इतना अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है जो इनको मार सके। Then he too descended into pool, फिर वे भी उस तालाब में उतरे, drawn to the water, पानी खींचे हुए, drawn to the water by an overpowering thirst, तीव्र प्यास के कारण खींचे हुए पानी में गए। At once the voice without form warned, तुरंत उस आकार रहित आवाज ने चेतावनी दी, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए उन्होंने पानी पीने की कोशिश की थी। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। डू नॉट फॉलो, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और फिर
तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। बिलोंग्स मुझसे संबंधित है, अर्थात आई एम द ओनर ऑफ दिस पूल, मैं इस तालाब का मालिक हूं। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of Iksha and guessed what had happened to his brothers. It did not take Yudhishthira a moment to understand. युधिष्ठिर को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा that these could be none other than the words of Iksha, कि ये यक्ष के अलावा और किसी दूसरे के शब्द नहीं हैं। And guessed, और उन्होंने अनुमान लगा लिया what had happened to him. What had happened to his brother? कि उनके भाइयों को क्या हुआ? It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. और उन भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए उनको एक संभव मार्ग तलाशने में भी कोई टाइम नहीं लगा, कोई समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस आकार रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने तेजी से एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछा। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज, रेस्क्यूज सेव्स बचाता है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है, क्या चीजें बचाती है, खतरे से मनुष्य को क्या चीज बचाती है। युधिष्ठिर करेज, युधिष्ठिर ने तुरंत प्रांप्ट आंसर दिया, कहा साहस, खतरे से आदमी को साहस बचाता है। सेकंड क्वेश्चन, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। नॉट बाई स्टडीइंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमत्ता में जो महान लोग होते हैं उनके संसर्ग में रहने से, उनके संसर्ग में, उनके साथ में रहने से दैट ही गेट्स विजडम, मनुष्य बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी अधिक तीव्र क्या है। युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिया, माइंड, मस्तिष्क, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है, क्या होता है। अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख का मारा हुआ हृदय, दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्री का साथी कौन होता है, लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो घर पे रहता है उसका साथी कौन होता है, उसका फ्रेंड कौन होता है। युधिष्ठिर ने तपाक से उत्तर दिया, द वाइफ, पत्नी। यक्ष ने अगला प्रश्न कहा, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु में मनुष्य के साथ क्या जाता है, कौन जाता है। युधिष्ठिर ने तत्काल उत्तर दिया, धर्म, धर्म जाता है। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, वही अकेला सोल, आत्मा, आत्मा की जर्नी में आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात वही अकेला है जो आत्मा के साथ जाता है। व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र, द अर्थ। युधिष्ठिर ने तपाक से उत्तर दिया, प्रांप्ट आंसर दिया, कहा द अर्थ, पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सभी चीजों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या होती है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम होती है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वो क्या चीज है जिसको त्याग देने, गिव अप, त्यागना, छोड़ना, बाय गिविंग अप, जिसके त्याग देने पर मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल,
मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। वो कौन चीज है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है? प्राइड। युधिष्ठिर ने प्रॉम्प्ट आंसर दिया का प्राइड, घमंड, गर्व। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि अगर मनुष्य घमंडी बनना छोड़ दे, घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस व्हिच ईट्स जॉय एंड नॉट सॉरो? व्हाट इज द लॉस? So today this it is over. That's all.